बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज सारी संगत, अगर आप सत्संग जाते हो तो कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, क्योंकि ये कलयुग का समय है। हम अपने परमात्मा को कैसे राजी करें संगत जी, ये कोई देख नहीं सकता। संगत जी, एक बहुत सी सुंदर सी साखी है, आइए आपके सामने रखता हूँ कि सतगुरु के चरणों में जन्नत है। सतगुरु के चरणों में जन्नत है। सतगुरु न जाने हमें कौन सी मुसीबत से बचा सकते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। कई बार सुमिरन करते हैं और समझते हैं, फिर भी हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी मुसीबत आ जाती है जिससे हमें तो दुख होता है, पर हम नहीं करते। लेकिन आस पड़ोस लोग हमारे सत्संग पे जाने पे मजाक करते हैं। घर के ही लोग करते हैं जो हमारे गुरु के प्रति गलत भावना रखते हैं। संगत जी, हम अपने गुरु के चरणों में जन्नती रखते हैं। एक सुंदर सी साखी है कि मेरे बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता था। फ़ोन आया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपनी सेवा करके हॉस्पिटल पहुंची, सुमिरन किया, अपने गुरु के आगे अरदास करी और धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस कहते हैं कि तुम्हारे बाबा जी ठीक नहीं कर पाए, इसका एक्सीडेंट क्यों हो गया। लेकिन कुछ दिन बच्चा ठीक हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, और इस बार संगत जी उसके 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाते थे। तब मेरी पड़ोसन कहने लगी, बहन मेरी बात मनाओ, तुम इस बच्चे की कुंडली दे दो, मैं अपने पंडित जी को दिखाऊंगी कि तुम्हारे सदगुरु में इतनी ताकत नहीं है, बार बार क्यों एक्सीडेंट हो जाता है। संगत जी, वो कुंडली लेके पंडित जी के पास जाती है। पंडित कहते, किसकी कुंडली ले आई हो, वो तो इसकी ज़िंदगी में बहुत पहले मर चुका है। वो कहती, नहीं वो तो आज भी जिंदा है। कहती, नहीं वो मर चुका है। और इस तरह से जब पंडित उसको बताता है तो उसको पड़ोसन को आके विश्वास होता है कि नहीं, जहाँ मेरी बहन जा रही है वहाँ कुछ है। संगत जी, मेरा बेटा जिसको महाराज जी के पास चोटी कहते थे, आज से 10 साल पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे। हर थोड़े दिन में उसका एक्सीडेंट हो जाता था। इस बात से मेरे घर के चाचा चाची बहुत परेशान रहते थे, और कहीं घर से निकलता था तो ये डर बना रहता था कि इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तब मेरे परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी कानपुर आए और मेरे चाचा चाची भी दर्शन करने चिंटू को लेकर दरबार गए। तो महाराज जी ने चिंटू को देखा और गले चोटी परेशान लग रहा है। चिंटू को 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं और परेशान हो गया। तब चाची जी ने हर थोड़े दिन में होने वाली एक्सीडेंट की बात बताई। यह सुनकर महाराज जी ने चिंटू का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पे 3-4 बार अपना हाथ फेर दिया। मुट्ठी बंद करके बोले, जाओ अब आगे से किसी को अपना हाथ न दिखाना। और आज के दिन बाद उसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि महाराज जी ने उसके हाथों की रेखाएं बदल दी। ऐसे हमारे शहंशाह
महाराज जी हैं, हमारी जबान में क्या ताकत है, हम अपने को क्या गुनकाएं। संगत जी, वाकई अपने गुरु पे हम विश्वास रखें, विश्वास हमारा डोलना चाहिए। गुरु महाराज जी हमारी हर पर रक्षा करते हैं, हमारे सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं। ना बन जाऊं मैं छोटा तिनका, ना बन जाऊं मैं छोटा तिनका, उठ पीछे आऊं मैं, जहाँ तेरे कदम पड़े मेरे सदगुरु वहीं वहीं मैं जाऊं। सदगुरु के जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे, हम ऐसी किस्मत को इस भाव सागर से बाहर निकाल देंगे। आत्मा परमात्मा का मेल समझते हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से मेरे चाचा चाची भी जान को बचाई और मेरे बेटे की जान बचाई, उनको भी लगा कि है कोई हजूर के अंदर ताकत। तभी तो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो लिखी नहीं थी, पर किस्मत में मेरे गुरु महाराज ने एक ऐसा हाथ फेरा, हाथों की लकीर बदल दी। सदगुरु अपने शिष्यों से, अपने भक्तों को बहुत प्यार करता है, अपने वाली ऊपर आने वाली मुसीबत को ले लेता है। इस पर सदगुरु पर विश्वास रखें, नाम करते रहें, सुमरन करते रहें, बाकी गुरु का एहसास है। आपसे संगत जी यही कहना चाहूँगी कि सुमरन करते हुए सच्ची सेवा करते रहें। हमेशा बात याद रखें कि बाहर के लोग तो आपके सत्संग के भी जाने पर इतराज़ करेंगे, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है। कोई किसी को पाठ पूजा करते भी ध्यान नहीं रख सकता और कोई किसी के खुशी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि संगत जी कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़कर खुश नहीं था। आज की डेट में इस बात से खुश नहीं है कि सत्संग जाना कोई खुशी की बात है। कोई चीटिंग करेगा, परमात्मा के चरणों में राजी रहे, यही दुनिया में ये कभी राजा नहीं होगी। हम अपने सदगुरु और अपने परमात्मा को राजी रखना है, चाहे कितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन हमें अपने गुरु महाराज के आगे चरणबद्ध रहना है और उनकी पूजा करनी है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।